Belgian model of power sharing, as we have just discussed. On seeing the social division in the society when it became acute and Belgium was at the verge of civil war, government, political parties, leaders, people, they all have tried their level best to get the solution of such kind of social division. They were very much determined to maintain the integrity of Belgium. So at last, after a number of deliberate discussion and amendment of constitution 4 times, you have to remember, sometimes the question may be asked, how many times the constitution of Belgium has been amended for the sake of the power sharing? The answer will be 4 times. So ultimately they got the solution, and this is called Belgian model of power sharing. Now we are going to discuss the features of that Belgian model of power sharing. देखिए Belgian model of power sharing के द्वारा 3 डिफरेंट प्रकार की गवर्नमेंट बनाई. एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे बेल्जियम के लिए थी, दूसरी गवर्नमेंट ब्रुसेल्स के लिए बनी स्पेशली, और तीसरी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट. अब समझते हैं कि इसमें क्या खास बात थी. तो सबसे पहले खास बात कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, जो रिस्पॉन्सिबल थी पूरे बेल्जियम के लिए, उसमें यह निश्चित किया गया कि उसमें नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दोनों मेजर कम्युनिटी के इक्वल होंगे. अर्थात डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल होंगे. यहाँ गौर करने वाली बात है कि डच स्पीकिंग पीपल भले ही मेजोरिटी में थे ओवरऑल और फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे, but over here they accommodated their diversity. They decided to just give up their personal interest for the sake of unity of the country. तो डच स्पीकिंग पीपल ने इस बात को स्वीकारा कि भले ही फ्रेंच स्पीकिंग संख्या में कम हो, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जाएंगे. अब इसी का दूसरा रूप देखिए ब्रुसेल्स में. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की थी, जो देश की आबादी के तुलना में बिल्कुल डिफरेंट डेमोग्राफी थी. और वहां पे डच स्पीकिंग जो पूरे देश में मेजॉरिटी में थे, वहां माइनॉरिटी में थे. तो यहाँ भी उसी चीज को अपनाया गया. ब्रुसेल्स में यह तय किया गया कि ब्रुसेल्स की जो सरकार होगी उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स यानी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग होंगे. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे एकोमोडेट किया गया. सेंट्रल लेवल पे डच स्पीकिंग पीपल में अपनी मेजॉरिटी वाली जिद, वो हमको उस जिद को छोड़ा कि हम बड़ी संख्या में हैं, और यहाँ पे उसी का परिणाम है कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने ब्रुसेल्स में अपना दावा छोड़ा. यहाँ एक गौर करने वाली बात और है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात जो पूरे देश की सरकार थी, जो सेंट्रल लेवल पे, उसने बहुत सारे अधिकार किसको दिए? तो स्टेट गवर्नमेंट को दिए, यानी ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट को दिए. यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे, वो है आपका थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो बेल्जियम में बनी. ये अपने आप में अद्भुत है, और वो है फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट. देखिए हिंदुस्तान के संदर्भ में भी हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, वो भी एक प्रकार से थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट की कुछ बातें अलग है. तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के विषय में हम पढ़ेंगे. उसके पहले आपको सवाल पूछे जा सकते हैं परीक्षा में कि बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, या आपसे यह पूछा जा सकता है कि हाउ डाइवर्सिटी हैड बीन एकोमोडेटेड इन बेल्जियम, और स्टेट द फीचर्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग. तो ये बातें आपको याद रखनी है, और अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट के ऊपर सवाल आएगा जिसपे अब हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे. हाँ, तो अब हमें पढ़ना है कम्युनिटी गवर्नमेंट. ये थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, और ये अपने आप में एक विशिष्ट उदाहरण है कि कैसे समाज में व्याप्त जो सामाजिक अंतर है, भेदभाव है, मतभेद है, उसको सुलझाने के कैसे तरीके हम निकाल सकते हैं. तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? ये थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी. थर्ड काइंड
इस प्रकार की गवर्नमेंट बेल्जियम में पहले कभी नहीं थी। और इस गवर्नमेंट में कौन शामिल होंगे, कौन चुने जाएंगे? तो दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, यानी प्रत्येक लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग चुन करके इसमें आएंगे। और इनके पास क्या अधिकार होंगे? इनके पास अधिकार होंगे कल्चरल रिलेटेड इश्यूज, एजुकेशनल रिलेटेड इश्यूज एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इनके पास ऐसे कोई भी अधिकार नहीं है जो वो लेजिस्लेट कर सके फाइनेंस के ऊपर, एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। उसी प्रकार से ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट के पास भी कई अधिकार थे। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ तीनों डाइवर्स लैंग्वेज ग्रुप के लोग, जो तीन अलग अलग भाषाई समुदाय थे, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग, उन सबों को यहाँ स्थान दिया गया। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में और ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में जर्मन स्पीकिंग को स्थान नहीं दिया गया है। वैसे भी उनकी संख्या 1% है, परंतु उस 1% के भी लोगों को यहाँ स्थान दिया गया है। ये एक तरीका है कि कैसे समाज में जब भिन्नताएं हों, लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें अलग अलग हों और कई बार ये कॉन्फ्लिक्टिंग होती है, विरोधाभासी होती है, तो कैसे उसको हल करते हैं और देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट की विशेषता बताइए। तो ये याद रखने वाली बात है, ये थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी। और ये भी पूछते हैं कि ये गवर्नमेंट कैसे चुनी जाती थी, तो आपको जवाब देना है कि दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और ये भी सवाल कि 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि इसके पास क्या क्या अधिकार थे। What kind of issues can dealt by the community government? So over here you have to give the answer. The community government is empowered to legislate or to make rules or to look after cultural, educational and language related issues. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेल्जियम के विषय में समझ में आया होगा। और आप ध्यान दीजिए, यहाँ जब ये दबाव बना, सिविल वॉर की स्थिति आ गई और समाज में इतने तनाव पैदा हो गए कि देश की एकता पे खतरा हुआ, तो कैसे वहाँ के लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि कैसे हम मिल करके रह सकते हैं। और उन्होंने अधिकारों को एक दूसरे को दिया, अपनी कुछ जिद छोड़ी और दूसरी कम्युनिटी को अधिकार दिए। ये है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स कि कैसे हम एक साथ मिल के रह सकते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ करके एडजस्ट करते हैं, हम अपने अधिकारों को छोड़ते हैं, दूसरे के अधिकारों को स्वीकार करते हैं। यही है पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे आपने देखा कि डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग दोनों को बराबरी के मौका मिलने लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में और ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में। कम्युनिटी गवर्नमेंट में तीनों को ये मिल करके काम करने का अधिकार मिला। तो यहाँ पे कोई न बड़ा न कोई छोटा, कहीं मेजोरिटी नहीं, कहीं माइनॉरिटी नहीं, सबको बराबर अवसर मिलने लगे। दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। हम अब दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो है श्रीलंका का। तो श्रीलंका के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि वहाँ क्या हुआ था, क्या वहाँ पावर शेयरिंग थी, यदि नहीं तो उसके परिणाम क्या।